एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ हरियाली और शांति थी, वहीं रामू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। रामू बचपन से ही काफी बीमार रहता था। वह न तो अपने दोस्तों की तरह खेल पाता था और न ही स्कूल जा पाता था। उसकी माँ सावित्री और पिता रघु बहुत परेशान रहते थे। गांव के लोग कहते थे कि रामू पर बुरी नजर लग गई है। उसकी माँ हर गुरुवार को व्रत रखती, मंदिर में दिया जलाती और उसके पिता ने रामू को कई डॉक्टरों को दिखाया, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात। रामू का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। गांव में तरह तरह की बातें होती थी। कुछ लोग उसे टोने-टोटके की सलाह देते तो कुछ झाड़-फूंक के उपाय सुझाते, लेकिन रामू के माता पिता इन सब पर विश्वास नहीं करते थे। उनकी आस्था सिर्फ ईश्वर में थी। एक दिन गांव में एक दिव्य संत का आगमन हुआ। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता और चेहरे पर ऐसा तेज था कि हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता। वे पूरे गांव में भ्रमण कर रहे थे और लोगों को सच्चाई, भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखा रहे थे। जब संत ने रामू को देखा तो वे कुछ देर के लिए शांत हो गए। रामू की माँ ने संत से प्रार्थना की, महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। संत ने ध्यान किया और कहा, यह लड़का कोई साधारण बालक नहीं है। इसमें एक दिव्य शक्ति छिपी हुई है। इसे बस सही मार्गदर्शन की जरूरत है। उन्होंने रामू को एक तुलसी की माला दी और कहा, रोज सुबह उठकर इस माला का जाप करो और सच्चे मन से भगवान का नाम लो। जो भी तुम्हारे भीतर है वह प्रकट हो जाएगा। रामू ने संत की बात को दिल से अपनाया। उसने रोज सुबह उठकर माला का जाप शुरू किया। शुरू में उसे थकावट महसूस होती थी, लेकिन वह संत की बात को याद कर हर दिन थोड़ी और मेहनत करता। कुछ ही हफ्तों में रामू की तबीयत में सुधार दिखने लगा। उसका चेहरा खिल उठा। गांव वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। रामू अब अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा और पहले से भी ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ था। रामू के माता पिता संत को धन्यवाद देने उनके पास गए। संत ने कहा, यह प्रभु की कृपा है। मैंने तो बस इसे सही दिशा दिखाई है। आप इसे आश्रम लेकर आइए, वहां यह और ज्यादा सीख सकेगा। संत ने रामू और उसके परिवार को अपने सद्गुरु के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मेरे गुरु, जो कि सच्चे सद्गुरु हैं, ने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखाया। यदि तुम भी अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो सद्गुरु की शरण में जाओ। रामू और उसके माता पिता सद्गुरु के आश्रम पहुंचे। सद्गुरु एक साधारण परिधान में लेकिन अलौकिक आभा से युक्त थे। उनके दर्शन मात्र से रामू और उसके माता पिता भाव विभोर हो गए। सद्गुरु ने रामू को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे भीतर बड़ी शक्ति है, लेकिन इसे सही दिशा में लगाना होगा। क्या तुम मेरा शिष्य बनोगे? रामू ने बिना किसी झिझक के कहा, जी गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। रामू अब सद्गुरु के आश्रम में रहने लगा। आश्रम में हर दिन सुबह भगवान के भजन, योग और ध्यान होता था। सद्गुरु रामू को जीवन की सच्चाई, भक्ति और सेवा का महत्व सिखाते थे। धीरे धीरे रामू एक आदर्श शिष्य बन गया। उसने ध्यान और साधना में इतना मन लगाया कि उसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त होने लगी। वह लोगों के दुख दर्द को समझ सकता था और उन्हें समाधान बता सकता था। कुछ सालों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, कुएं खाली हो गए और फसलें बर्बाद होने लगी। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। गांव वाले रामू के पास आए और बोले, अब तो बस तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। रामू ने सद्गुरु से प्रार्थना की। सद्गुरु ने कहा,
लोगों को सच्चे मन से भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित करो। भक्ति ही उनका उद्धार करेगी। रामू ने गांव वालों को सद्गुरु की बातें बताईं। लोग हर दिन इकट्ठा होकर भगवान का नाम लेने लगे। कुछ ही दिनों में आसमान में काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। गांव की फसलें फिर से लहलहा उठीं। रामू अब पूरी तरह से एक संत बन चुका था। सद्गुरु की कृपा और शिक्षा ने उसे एक नया जीवन दिया था। वह न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के गांवों में भी भक्ति और सेवा का संदेश फैलाने लगा। सद्गुरु ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, अब मेरा समय पूरा हो चुका है, लेकिन मेरी शिक्षाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। यह सुनकर सभी शिष्य दुखी हो गए। सद्गुरु के देहांत के बाद रामू ने उनकी शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को उनके नाम समर्पित कर दिया। उसने सद्गुरु के नाम पर एक विशाल आश्रम बनवाया, जहां लोग भक्ति और सेवा का महत्व सीखने आते थे। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सद्गुरु का आशीर्वाद और शिक्षाएं हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती हैं।